आज हम लोग मार्केंसिया का लाइफ साइकिल देखेंगे। तो इसके पहले हमने मार्केंसिया के ऊपर 2 वीडियो बना रखा है, जिसमें पहले वीडियो में जो है मार्केंसिया का जो क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को बहुत ही अच्छे इजी मेथड में बताया गया है। जबकि मार्केंसिया का जो दूसरा वीडियो है उसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। यदि मार्केंसिया के लाइफ साइकिल को देखा जाए तो इसमें 2 जनरेशन देखने को मिलता है। एक जनरेशन जो होता है वह गैमेटोफाइटिक होता है और दूसरा जो होता है स्पोरोफाइटिक होता है। पहला जनरेशन हो गया गैमेटोफाइटिक और दूसरा हो गया स्पोरोफाइटिक जनरेशन देखने को मिलता है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन को हैप्लोफेज कहा जाता है। हैप्लोफेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जनरेशन जो होता है हैप्लॉइड होता है, जबकि स्पोरोफाइटिक जनरेशन को जो है डिप्लोफेज कहा जाता है क्योंकि ये जो जनरेशन होता है वह डिप्लॉइड होता है। ये दोनों जनरेशन अल्टरनेशन में चलते हैं। अल्टरनेशन का मतलब यह हुआ कि जब गैमेटोफाइटिक फेज चलेगा और जैसे ही गैमेटोफाइटिक फेज खत्म होगा तो स्पोरोफाइटिक फेज शुरू हो जाएगा और फिर स्पोरोफाइटिक फेज जैसे ही खत्म होगा फिर गैमेटोफाइटिक फेज शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये जनरेशन चलते रहता है। इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो मार्केंसिया में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह 2 तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है ये 3 तरीके से होता है। एक होता है डेथ एंड डिकेइंग, एडवेंटिटियस ब्रांच और गेमी, यानी कि इसमें 3 तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये जो लाइफ साइकिल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम के साथ देखेंगे। डेथ एंड डिके और एडवेंटिटियस ब्रांच जो होता है इसके द्वारा तो इसमें रिप्रोडक्शन होता ही है, लेकिन मेनली इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस देखा जाता है वह होता है गेमी के द्वारा। और गेमी से जो है सो मार्केंसिया, यहाँ देखिए ये मार्केंसिया का मान लीजिए कि कोई पौधा है, इससे जो है सो ये वेजिटेटिव पार्ट अलग हुआ। इस वेजिटेटिव पार्ट प्रोपगेट कर गया और प्रोपगेट करके फिर जो है सो मार्केंसिया का पौधा बना दिया। फिर मार्केंसिया से ही ये वेजिटेटिव पार्ट निकलेगा और फिर जो है सो ये वेजिटेटिव पार्ट प्रोपगेट करके और फिर जो है सो मार्केंसिया का पौधा बनाएगा। तो इस तरह से ये जो लाइफ साइकिल है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दिखाया गया है, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल डायग्राम से देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मार्केंसिया में होता है इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको एंथ्रेडियोफोर कहते हैं और ये एंथ्रेडियोफोर जो होता है वह मेल थैलस के ऊपर डेवलप करता है और इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह आर्किगोनियोफोर होता है। आर्किगोनियोफोर जो होता है वह फीमेल थैलस के ऊपर डेवलप करता है। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये जो है मार्केंसिया का थैलस है। इस मान लीजिए कि मार्केंसिया का ये मेल थैलस लिए, इस मेल थैलस के ऊपर जो है सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडियम डेवलप किया जो कि हैप्लॉइड है। उसके बाद मार्केंसिया का जो फीमेल थैलस होगा उसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम डेवलप होगा, ये भी जो है सो हैप्लॉइड है। अब एंथ्रेडियम जो है सो मेल गैमेट्स एंथर जॉइड को डेवलप करता है, एंथर जॉइड डेवलप कर रहा है, ये भी हैप्लॉइड है। आर्किगोनियम जो है सो फीमेल गैमेट्स ए को डेवलप करता है, ये भी हैप्लॉइड है। ये सभी जो है सो गैमेटोफाइटिक फेज में आ रहा है जो कि हैप्लॉइड जनरेशन है। अब यहाँ पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का जो है सो डेवलपमेंट हो गया। अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने का प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने से 2 हैप्लॉइड गैमेट एक साथ फ्यूज कर जाएंगे तो एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर जो है गैमेटोफाइटिक फेज खत्म हो गया, यानी हैप्लॉइड फेज खत्म हो गया। अब यहाँ से जाइगोट से डिप्लॉइड फेज शुरू हो गया। तो इसी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें 2 जनरेशन देखने को मिलता है, एक जो है सो गैमेटोफाइटिक और दूसरा स्पोरोफाइटिक। तो यहाँ से जो है सो स्पोरोफाइटिक फेज शुरू हो गया। तो ये जाइगोट जो बना वह डिप्लॉइड बना। अब ये जाइगोट डिवाइड कर स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि यह भी एक डिप्लॉइड ही होगा। फिर उसके बाद स्पोरोफाइट जो है सो डिवाइड कर स्पोर मदर सेल को बनाएगा, यह भी डिप्लॉइड होगा।
और स्पोर मदर सेल में जो है मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन कर यह स्पोर को बनाएगा जो कि हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पर से फिर हैप्लॉइड फेज शुरू हो गया, यानी कि स्पोरोफाइटिक फेज खत्म हुआ और फिर गैमेटोफाइटिक फेज यहाँ से शुरू हो गया। अब ये स्पोर जो है सो जर्मिनेट कर मार्केंसिया का थैलस बना देगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो है हैप्लॉइड फेज यानी गैमेटोफाइट हुआ, गैमेटोफाइट फेज हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, तो ये जो है सो डिप्लॉयड हो गया, तो इसको जो है स्पोरोफाइटिक फेज कहेंगे। और फिर स्पोरोफाइटिक फेज स्पोर मदर सेल पर खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से जो है सो स्पोर हैप्लॉइड बन जाता है, तो फिर यहाँ से गैमेटोफाइट फेज शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मार्केंसिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है।